हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोनाउन सीरीज़। बिफोर दैट हम पहले एक रिकॉल लेंगे एंड उससे भी पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि ये सीरीज़ किस किस लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड ऑफ ऑल जो लोग नया नया इंग्लिश सीख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है। थर्ड ऑफ ऑल वो मदर्स के लिए भी है। एंड फोर्थ ये उन लोगों के लिए है जो रूरल एरियाज़ में पढ़ते हैं, ग्रास रूट से सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो पहले हम रिकॉल लेंगे हमारा जो प्रोनाउन सीरीज़ था उसका जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे हमारा इंट्रो दिया गया था। इन इंट्रो में हमें बताया गया था कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो एक नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड है प्रोनाउन, अवॉइड करता है रिपीटेशन को। एंड सेकेंड पॉइंट जो हम आपको आज देंगे वो नाउन के बारे में है कि नाउन को जो हम रिप्लेस करते हैं उस नाउन को क्या कहा जाता है। उसमें हमने आपको मेन टाइप के प्रोनाउंस के बारे में बताया था एंड हम 13 टाइप के प्रोनाउंस के बारे में आपको इस सीरीज़ में पढ़ाने वाले हैं। तो आज का प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, एज आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस करता है उसे क्या कहते हैं वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे सेंटेंस है द नाउन विच योर प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। तो सपोज हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, राहुल इज़ गेटिंग रेडी, ही वॉन्ट्स टू गो टू अ पार्टी। तो यहाँ पे जो राहुल है उसे रिप्लेस किया है हमारे प्रोनाउन ही ने। तो ही के लिए जो राहुल है वो नाउन उसका एंटीसीडेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि राहुल एंटीसीडेंट है उसका। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारे स्पेसिफिक प्रोनाउन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि हमने एक टेबल में लिखे हुए हैं। हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आप सबने ये एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे। ये एक टेबल बनाया गया है आपको पॉइंटर्स के लिए। हमने वहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हैं प्रोनाउन को सेग्रीगेट करने के लिए। ये उसके लिए एक टेबल बनाया गया है। आपके एग्जाम्पल्स होंगे प्रोनाउन के आई, मी, माइन, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, वी, अस, आर्स, यू, योर्स। दोनों रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, दे, देम एंड देयर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के। नाउ हमने उधर कुछ पॉइंटर्स आपको इसलिए दिए हैं ताकि ये जो सारे आपके हैं एग्जाम्पल्स उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे आई, मी, माइन ये सब एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ आप खुद। जैसे कि मैं अगर बोलूँगी आई, मी या माइन तो वो मेरे लिए ही रिफ़र कर रहे हैं। तो हम उसे सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि किस टाइप के सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट नाउन प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, उसके लिए हमने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हैं इधर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। तो एज हम हर वीडियो में पहले नाउन का नाम देखते थे, हम इसमें अभी प्रोनाउन का नाम देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि यहाँ एक पर्सन है इसके नाम में, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको आइडिया आ ही जाएगा कि ये पर्सन के लिए ही यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक थिंग या फिर ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। नाउ हम पॉइंटर्स पे जाते हैं। तो जो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, आपने देखा होगा कि पर्सन 3 टाइप के हैं। आपने सुना होगा, हर ग्रामर बुक में देखा होगा, या फिर अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपने सुना भी होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो आपका ऑब्वियसली नंबर सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट पहले आएगा, सेकेंड उसके बाद आएगा, थर्ड उसके भी बाद आएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वो पर्सन है हु इज़ टॉकिंग, जो बात कर रहा है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सपोज आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं एक और फ्रेंड के बारे में, तो अगर निधि सुनिधि से बात कर रही है निशा के बारे में, तो निधि जो बात कर रही है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सुनिधि जो सुन रही है वो आपको सेकेंड पर्सन हो जाएगा। एंड निशा जो जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं, वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपका कॉन्वर्सेशन सुन रहा है आके तो सुनने वाला आ जाएगा थर्ड पर्सन। तो
एक और रेलेवेंट एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। अगर आपकी पड़ोसन आंटी एक और पड़ोसन आंटी से आपकी चुगली कर रही हैं, तो चुगली करने वाली पड़ोसन आंटी हो जाएंगी फर्स्ट पर्सन, जिसे चुगली सुनना है आपका वो हो जाएगा सेकंड पर्सन, एंड आप ऑब्वियसली थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप थर्ड पर्सन से थोड़ा रिलेट कर सकें, बिकॉज वो थोड़ा इधर ग्रास्प करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पर्सन्स वाला। तो अब उनमें मैं आपको फर्स्ट पर्सन दिखाने वाली हूँ। इस टेबल में जो फर्स्ट पर्सन के बारे में कहा गया है, सेकंड पर्सन के बारे में कहा गया है, थर्ड पर्सन के बारे में कहा गया है। फर्स्ट पर्सन के बारे में हमने इधर सिंगुलर एक टेबल कर दिया है, प्लूरल एक टेबल कर दिया है। वहाँ पे हमने आपको एक नंबर भी पॉइंटर दिया है। एज आपको पता ही होगा कि नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। उस हिसाब से उन्हें रिप्लेस करने वाले प्रोनाउन भी तो उनके साथ कोप अप करने के लिए प्लूरल एंड सिंगुलर 2 टाइप्स के होंगे, क्योंकि प्रोनाउन एक नाउन के साथ मैच करना चाहिए उसके नंबर्स में भी, ताकि वो उसे रिप्लेस कर सके। तो आपका जो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा वो आपका है आई, मी, माइन। सिंगुलर में दैट इज़ अगर एक है आप हैं तो वो आपका आई, मी, माइन हो जाएगा। और अगर प्लूरल है, जैसे कि अगर आप एक ग्रुप में हैं, तो वो आपका वी, अस एंड आर्स हो जाएगा। नाउ वी, अस एंड आर्स वो वाले कंफ्यूजिंग पार्ट है। मैं भी जब क्लास 3 में थी, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये मेरा स्टोरी है, मैं कंफ्यूज हुआ करती थी वी, अस, आर्स डिफरेंट क्यों हैं। तो वी में भी अगर आप बोल रहे हैं कि सपोज़ आप एक रेस्टोरेंट गए हैं, आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हैं, एंड आप वेटर को कहते हैं वी वांट टू ऑर्डर दिस, तो वहाँ पे आप वी यूज़ करेंगे ना। आप किस सिचुएशन में अस यूज़ करेंगे एंड किस सिचुएशन में आर यूज़ करेंगे, वो दोनों वी को छोड़ के क्यों हैं, उसके भी रीजंस हैं। उसके रीजंस आपको बताएंगे बाकी पॉइंटर्स ना। हम सेकंड पर्सन में देखते हैं यू एंड योर्स। सेकंड पर्सन जो कि सुनने वाला होता है आपका, सिंगुलर में भी यू एंड योर्स हो जाएगा एंड प्लूरल में भी यू एंड योर्स ही हो जाएगा, बिकॉज यूज़ जो होता है यू का, वो सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। नाउ आपके थर्ड पर्सन की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे ही, हिम एंड हिज, शी, हर एंड हर्स एंड इट, वो आपके हो जाएंगे सिंगुलर के, एंड दे, देम एंड देयर्स हो जाएंगे प्लूरल के। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बिकॉज मैंने पॉइंटर्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं। आई जस्ट वांट टू मेक यू फेमिलियर विद दिस प्रोनाउंस, ताकि आप पॉइंटर्स को ग्रास्प कर सके जब हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे। नाउ हम आते हैं हमारे पॉइंटर्स की तरफ। तो आई होप आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्लियर हो गया होगा। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नाउन के नंबर के हिसाब से ही आप अपना प्रोनाउन का नंबर रखेंगे। नाउ आते हैं जेंडर पे। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली। जेंडर आपका देखा ही होगा आपने, हर जगह पे एक मैस्कुलाइन होता है, एक फेमिनाइन होता है। आजकल के जनरेशन ने दे भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट अ पर्सन के लिए भी, सिंगुलर पर्सन के लिए भी, अगर वो उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं तो वो भी एक केस है। वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि सपोज से अगर आपका फ्रेंड किसी अननोन पर्सन को बोल रहा है दे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो पर्सन एक पर्सन को दे क्यों बोल रहा है। दे जस्ट डोंट वांट टू स्पेसिफाई द पर्सन्स जेंडर, तो उसके लिए वो दे यूज़ कर रहे हैं। नाउ जेंडर में एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो सबने सुना है। यहाँ पे प्रोनाउन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी लाता है, दैट इज़ कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो आपका जो कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर होगा, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है उसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको फर्स्ट बता दिया होगा कि थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें आपका कॉमन एंड न्यूट्रल आ जाएगा। आपका जो कॉमन जेंडर होगा वो जैसे कि दे, देम एंड देयर्स टाइप के जेंडर हैं, जहाँ पे आप बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के लिए रेफर कर रहे हैं। एंड आपका जो न्यूट्रल जेंडर आ जाएगा वो आपका एक और काइंड ऑफ प्रोनाउन है, दैट इज़ इट। इट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब इट इतना स्पेशल है कि उसके ऊपर एक और वीडियो बन सकता है, तो क्यों नहीं, हम बनाएंगे एक और वीडियो इट के ऊपर भी। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इट के ऊपर। तो अभी के लिए हम जस्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम। इट एक एनिमल के लिए यूज़ होता है, बिकॉज एनिमल पर्सन में ही आते हैं, लाइक एनिमल, हम ये एनिमल की कैटेगरी में ही होते हैं। एंड दूसरे हमारे जीव जंतु जो हैं, हम उन एनिमल्स के बारे में भी इट के हिसाब से बात कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि सम एनिमल्स का जेंडर क्या है। तो सम एनिमल्स जिसका जेंडर हम नहीं जानते हम उसे इट कहेंगे, एंड जिसका जेंडर हम जानते हैं जैसे लायन, लायनेस, उनके लिए अलग अलग वर्ड्स भी हैं।
उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम इट कहेंगे। नाउ बेबीज़, सपोज आपने किसी बेबी को देखा, कोई अगर न्यूबॉर्न है, हमारा एक न्यूबॉर्न एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर भी वीडियो गया है, वो जाके चेकआउट कर लीजिए कि किस स्टेज में आपको बेबी का जेंडर नहीं पता होता। तो अगर आपको बेबी का जेंडर नहीं पता और अगर आपको पता भी है तो आप इट रिफ़र कर सकते हैं उस बेबी को। तो एनिमल या बेबी के लिए इट यूज़ होता है। ना अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, दैट इज थिंग, सपोज से हम कहते हैं टेबल, तो हम टेबल को भी इट से रिफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ किसी थिंग को भी हम इट से रिफ़र कर सकते हैं। यह आपका आ जाएगा जेंडर, दैट इज़ कॉमन जेंडर में दे, देम एंड देयर्स एंड न्यूटर जेंडर में इट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारे केस की तरफ। अब केस में आपको कुछ हार्ड वर्ड्स मिल जाएंगे। मैंने जब क्लास 5 या 4 में पढ़ा था ये सब, इट वाज लाइक नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉजेसिव, ये क्या क्या है, इतने हार्ड वर्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं। अनलाइक दिस ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे। ना हम इसे सिंपल करते हैं इसका मीनिंग समझ के। केस एक है, हमारे प्रोनाउन यूज़ करते वक्त केस का अगर गलती होगा तो प्रोनाउन भी आप समझाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो आप प्रोनाउन को समझ नहीं पाएंगे अगर आप केस ना समझें। प्रोनाउन का केस आपको किसी भी सेंटेंस में पता ही होगा कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ना उस सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस कह रहे हैं, जैसे कि राहुल इज़ गोइंग टू अ पार्टी, ही इज़ गोइंग टू अ पार्टी, तो उसमें सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका वो हो जाएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। राहुल जो कि ही हो जाएगा आपका उसके लिए रिप्लेसिंग प्रोनाउन, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा सिंस उसके बारे में बात हो रही है। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़ के आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है कभी कभी। तो आपका जो नॉमिनेटिव केस है वो आपको जब प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा तब यूज़ किया जाएगा। आपका जो एक्यूसेटिव केस है जब आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा तब यूज़ किया जाएगा। एंड पॉजेसिव तो आपके लिए थोड़ा वो वाला पॉजेसिवनेस जो आप दूसरों के लिए दिखाते हैं, आपके डियर नियर वंस जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं आप उनके लिए पॉजेसिवनेस दिखाते हैं, वो वाला भी है। लेकिन पॉजेसिव का मतलब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, दैट इज़ ओनरशिप। अगर आप किसी चीज़ के ओनर हैं, दैट इज़ लेट्स से कि ये पेन मेरा है, तो मैं इसमें क्या बोलूँगी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से, दिस पेन इज़ माइन। तो ये जो आपका माइन होगा उस तरह आपने देखा ही होगा। आई एंड मी तो आप बहुत यूज़ करते हैं हर सेंटेंस में, लेकिन माइन आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे आप किसी चीज़ को बताना चाहते हैं कि हे वो मेरा है, वहाँ पे आप माइन यूज़ करेंगे। अगर आप बताना चाहते हैं कि नो दिस इज़ नॉट माइन दिस इज़ योर्स, तो आप उधर यूज़ करेंगे ये तुम्हारा है, दैट इज़ योर्स। एंड ही एंड हिम में इधर आपका हम बैक करेंगे नॉमिनेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पे, लेकिन पॉजेसिव में आपका हिज हो जाएगा एंड हिज आपका मैस्कुलाइन के लिए होगा और आपका फेमिनाइन के लिए होगा। दैट इज सपोज से हम कह सकते हैं पेन के बारे में ही, टू रिलेट इट्स हिज पेन। एंड हर के लिए आप कह सकते हैं इट्स हर्स। अगर किसी भी चीज़ के लिए आप रेफर कर रहे हैं इट्स हर्स, जैसे कि हमने आपको कहा था। अब हम बैक करेंगे नॉमिनेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पे। इसके वर्ड से कंफ्यूज मत होना। नॉमिनेटिव को आप हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से याद रखना, एक्यूजेटिव को आप हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से याद रखना। तो आपका जब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ हो रहा है कुछ, दैट इज़ ही इज़ गोइंग टू अ पार्टी, यहाँ पे आप ही की जगह अगर शी भी लगा दें, आई एम गोइंग टू अ पार्टी, आई के साथ हमेशा एम आता है, वो हमेशा याद रखिए। तो आई एम गोइंग टू अ पार्टी वो आपका यूज़ हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। एक्यूजेटिव अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव इज दैट ऑब्जेक्ट। तो आप अगर किसी के एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। अगर आपके किसी फ्रेंड ने सुन लिया, अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड सोच रहा है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, आई मीन किसके बारे में बात कर भी रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम और आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। तो वो जो आपका हिम आ जाएगा वो आई का तो आपका होगा ही एक प्रोनाउन इस सेंटेंस में, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। तो यह आपका सेंटेंस जो होगा, यहाँ पे आपके दो प्रोनाउन हैं।
तो ये जो आपका आई हो जाएगा वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा, एंड जो आपका हिम हो जाएगा वो एक्यूजेटिव केस होगा, बिकॉज आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका हिम हो जाएगा। तो आपका हिम जो है एक्यूजेटिव केस में यूज़ होगा। तो हम आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि हम नॉमिनेटिव केस में क्या यूज़ करते हैं, एक्यूजेटिव केस में क्या यूज़ करते हैं, आपको बताने वाले हैं कुछ प्रोनाउंस जो हमेशा नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव में ही रहते हैं। हमारा जो प्रोनाउन हो जाएगा आई, यू, ही, शी, इट, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से काम करते हैं, दैट इज सेंटेंस के स्टार्ट में रहते हैं, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। एंड जो हमारे प्रोनाउंस होंगे मी, यू, हिम, हर एंड इट, वो आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही काम करते हैं, तो वो आपका एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। यहाँ पे इट, आप उसके यूजेस को देखें कि वो किस हिसाब से काम कर रहा है। अगर वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, एंड अगर वो आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से है तो एक्यूजेटिव केस। सपोज इट इज़ क्राइंग, लाइक द बेबी इज़ क्राइंग, इट इज़ क्राइंग, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इट। अगर मैं बोलूँगी कि कैन यू प्लीज़ लिफ्ट इट, देन वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, बिकॉज हम आपको बोल रहे हैं यू कि आप प्लीज़ उसे लिफ्ट करें, दैट इज़ उठाइए उसे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी काम करेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से भी काम करेगा, सेम केस। जैसे कि आप बोल सकते हैं यू आर वेरी टैलेंटेड किसी को, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन टू मी, तो अगर आप बोलेंगे आई एम टॉकिंग टू यू, तो वो आपका इधर हो जाएगा एक्यूजेटिव केस, दैट इज ऑब्जेक्ट। वेल, अभी मेरी मम्मी थोड़ा ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैंने उनसे ही प्रेरित होकर ये एग्जाम्पल लिया है। आपका जो आई होगा वो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेगा, वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होने वाला है। आई के लिए जो आपका मी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, वो आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होने वाला है, दैट इज आप बोल सकते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, वेट, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो यह आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। अगर मैं मी के हिसाब से बोलूँगी इधर, देन ही वॉज टॉकिंग टू मी, अगर मैं बोलूँगी तो वो आपका ही एक हो जाएगा, एंड मी आपका जो दूसरा वाला प्रोनाउन होगा वो आपका एक्यूजेटिव केस होगा। ना आपने देखा ही होगा कि सब्जेक्ट एक होता है एंड ऑब्जेक्ट एक होता है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे कि क्या है उधर, तो आपका प्रोनाउन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपका हो जाएगा आई के केस में। नाउ ही के केस में इज़ द सेम, कि आपका अगर ही यूज़ होगा दैट ही इज़ टॉकिंग टू मी, देन वो आपका ही सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और अगर मैं बोलूँगी कि आई एम टॉकिंग टू हिम, तो वो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से हिम यूज़ हो रहा है। सेम गोज़ फॉर शी। मैं आपको सेम एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ इस चीज़ से, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंफ्यूज होती थी जब मैं छोटी थी डिफरेंट एग्जाम्पल से, कि हम एक सेंटेंस को डिफरेंट तरह से यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ईजी होगा समझने में, इसलिए मैं आपको सेम चीज़ करके बता रही हूँ। शी इज़ गोइंग शॉपिंग, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी तो आपका शी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है। और आई कैन से शी इज़ टेकिंग हर अलॉन्ग, तो अगर मैं बोलूँगी, दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, दोनों फीमेल्स हैं, कि शी इज़ टेकिंग हर अलॉन्ग, तो वो किसे साथ में ले जा रही है, हर, नाम तो इधर नहीं है कुछ भी, हर, तो वो आपका हो जाएगा एक्यूजेटिव केस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये नॉलेज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वर्ल्ड वाइड। थैंक यू सो मच। नमस्ते।